Hello, this is Avinav Singh going to teach you the exercise 1.1 of class 12 chapter relation and function. We were discussing the equivalence relation and due to some technical problems the voiceover was distorted in previous video and we are going to start from the question number 1 part 3rd. Relation are in the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R equal to x, y is divisible by x. ओके अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो वन बाय वन हमें चेक करना है. तो पहले हम चेक करेंगे कि इसकी रिफ्लेक्सिविटी क्या है. तो इसका मतलब x शुड बी आल्सो एलिमेंट ऑफ r. रिलेशन क्या है एक्स वाई का, y इज डिविजिबल बाई x. तो x इज आल्सो डिविजिबल बाई x and x is related to x. Okay, so it is reflective, it is reflexive. Number 2 सिमेट्रिसिटी, सिमेट्री चेक करते हैं. तो सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए, if x is related to y implies y is related to x. So if y is divisible by x, it doesn't mean x is divisible by y. थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे. जैसे मान लीजिए 4 is divisible by 2, ठीक है, बट 2 is not divisible by 4. 2 के divisible by 4 होगा? नहीं होगा. तो x is divisible by x does not imply that x is divisible by y. So it is not symmetric. Okay, now let's check the transitivity. Transitive है कि नहीं है. ट्रांजिटिव क्या कहता है, if A is related to B and B is related to C, then it implies that A is related to C. यही तो कहता है. यहाँ पे क्या है, x is related to y, it means y is divisible by x. And y related to z, which means z is divisible by y. तो अगर z is divisible by y है, y is divisible by x है, तो z can also be divisible by x. So we can say that x is related to z. Okay, so z is divisible by x, कोई दिक्कत नहीं है. तो इट इज ट्रांजिटिव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th पार्ट. ठीक है, क्या कह रहा है, रिलेशन
are in the set capital Z of all integers defined as r equal to xy such that x minus y is an integer. तो बेसिकली लैंग्वेज पढ़ने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं हो सकती है, वैसे होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए एक्स और वाई का रिलेशन जो है वो क्या है कि एक्स माइनस वाई जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगेन रिफ्लेक्सिव, तो इसका मतलब क्या है कि x रिलेटेड टू y है, क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो x रिलेटेड x क्या हो जाएगा, x माइनस x इज एन इंटीजर। तो जीरो एक इंटीजर है ऑब्वियसली, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री, तो चेक करते हैं इसका सिमेट्रिक का क्या होता है। इफ x इज रिलेटेड टू y इट इम्प्लॉयज दैट y इज रिलेटेड टू x। तो x माइनस वाई इज इंटीजर, then y minus x must also be an integer। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, डजंट मैटर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है ना, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसमें भी क्या है, if x is related to y and y is related to z, it implies that x is related to z. So if x minus y is an integer, y minus z is an integer, then x minus z will also be an integer, hence it is transitive। और आप जानते हैं अगर कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। है ना, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, ए बी सी भी देखते हैं। पहले कह रहा है कि रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। ठीक है, अब इसका ये क्या कह रहा है, आर इक्वल टू एक्स वाई, x and y work at the same place।
ओके, तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब फिर हमें चेक करना है कि ये कैसा है, तो रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं पहले, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो एक्स रिलेटेड टू वाई का क्या मीनिंग है? एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स रिलेटेड टू एक्स, यानी एक्स और एक्स भी सेम प्लेस पे काम करेंगे, नो डाउट। सेम वही बंदा है तो वो तो सेम प्लेस पे काम करेगा ही। Hence it is reflexive. Number 2, symmetry. क्या है? If x is related to y, it implies that y is related to x. तो x related to y क्या है? x and y work at same place. Then we can say that y and x also work at same place, as it is symmetric. नंबर 3 क्या है? ट्रांजिटिविटी। तो एक्स और वाई अगर काम कर रहे हैं एक जगह पे, वाई और जेड कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी करेंगे। एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड, हैंस इट इज इम्प्लॉयज दैट एक्स इज रिलेटेड टू जेड, इट इज ट्रांजिटिव। Hence, it is an equivalence relation. अब हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है? आप लोग चेक देखते रहिएगा। फर्स्ट का फिफ्थ का बी है। X and Y live in the same locality. अब देखो एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, तो एक्स एंड एक्स मतलब खुद के साथ तो सेम लोकेलिटी में रहेगा ही। एक्स एंड वाई अगर सेम लोकेलिटी में है तो वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में होंगे। एक्स और वाई अगर सेम लोकेलिटी में है, वाई और जेड सेम लोकेलिटी में है, तो एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में ही होंगे। तो द कंक्लूजन इज दैट these are reflexive, transitive and symmetric, और it is an equivalence relation। कर लोगे? It is reflexive, symmetric and transitive relation। C part are equal to x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y। अब इसको डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। तो x इज एग्जैक्टली x रिलेटेड टू y मीन्स क्या है? x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y।
तो x से तो टॉल नहीं हो सकता, टॉल नहीं हो सकता ना, वो तो सेम हाइट के होंगे। तो दिस रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, डी नहीं आप लिख सकते हैं। और यू कैन राइट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, ऐसा लिख सकते हैं। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री देखिए, चेक कीजिए। इफ x इज क्या कहता है, x इज रिलेटेड टू y, इट इम्प्लॉइज दैट y इज रिलेटेड टू x। तो x रिलेटेड टू y क्या रिलेशन है, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो y तो लेस स्मॉलर देन होगा ना, टॉलर देन तो नहीं हो सकता। इफ x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y cannot be taller than x, hence it is not symmetric. ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। x related to y and y related to z implies that x related to z. So x is 7 centimeter taller than y, y is 7 centimeter taller than z, then it implies that x is 14 centimeter taller than z now. Not 7 centimeter. So as it is neither transitive. Okay. Next question. This is quite funny. Leave it. आप कर लेंगे. Wife of, father of. चलो लिख देते हैं। x एक्स वाई में रिलेशन क्या है, x इज वाइफ ऑफ y, इफ वी राइट x रिलेटेड टू y। तो कोई व्यक्ति खुद की वाइफ तो नहीं हो सकता ना, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होना है। और इफ x इज वाइफ ऑफ y, तो y शुड बी द हस्बैंड ना, तो इट इज नाइदर सिमेट्रिक। So you can understand this is a simple relation and simple. Next question is xy, x is father of y. तो रिलेशन क्या है, फादर का। तो कोई व्यक्ति खुद का फादर नहीं हो सकता, या एक व्यक्ति दूसरे का फादर है तो वो उसका फादर नहीं हो सकता। तो दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric and not transitive. Okay. Next question number 2. Show that the set relation R in the set of real number defined as capital R equal to AB is such that A is less than or equal to B square. Is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So let's check. Okay. तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना है, ए शुड बी एलिमेंट ऑफ आर ना, तो ए रिलेटेड बी इम्प्लॉइज दैट
ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए रिलेटेड टू ए तो होगा नहीं, ए लेस देन ए स्क्वायर तो होगा नहीं, ना इक्वल टू होगा, तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, हेंस इट इज not reflexive. Okay, सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो A is related to B implies that B is related to A, या X related to Y implies that Y is related to X. तो A should be less than B square, अगर ये है तो इट कैन नॉट इम्प्लॉय दैट B is less than equal to A square, तो hence it is neither, it is not symmetric. Number 3, transitive. ट्रांजिटिव क्या कहता है, x is related to y, y is related to z, then x is related to z. It means A related to B and B related to C. So which means A is less than B square and B is less than C square. So A cannot be less than equal to C square. Hence it is not transitive. Okay, in this manner all the questions you have to solve one by one. You have to check the reflexivity, symmetricity, transitivity. Okay, just 3 things you have to keep in the mind. reflexivity में क्या करना है, वो एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेटेड हो, ठीक है। ट्रांजिटिविटी में क्या करना है, इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई देन वाई इज रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। सॉरी, सिमेट्रिसिटी में, ट्रांजिटिविटी में क्या है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड, देन एक्स शुड बी रिलेटेड टू जेड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो पर्टिकुलर रिलेशन ऑकर करेगा। वन बाय वन आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, एग्जांपल समझा दिया, एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन समझा दिए। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।